जो 1 टू लेके 15 एपिसोड किए थे, उसमें हमने हमारा जो चल रहा था एनाटॉमी ऑफ स्पाइन के बारे में बात करी थी हमने। आज से हमारा एपिसोड नंबर 16 शुरू होता है और हम बात करते हैं स्पाइन के ट्रीटमेंट सेक्शन की, जिसमें कि हम विदाउट सर्जरी उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इस सब को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि कुछ मेथड्स जो हम ट्रीटमेंट में अप्लाई करते हैं, उन मेथड्स के बारे में हम बात करें। तो पहले मैं आज आपको एक मेथड आपके को बताना चाहूँगा। एक मेथड हम यूज़ करते हैं जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के द्वारा आता है। हमें आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, लेकिन कुछ मेथड्स उसके अच्छे हैं जो हम उसको अप्लाई करेंगे अपने ट्रीटमेंट के साथ। जो हम, क्योंकि चाइनीज़ ट्रीटमेंट हम करते हैं, तो ट्रेडिशनल चाइनीज़ ट्रीटमेंट के साथ कुछ हम इनको अप्लाई करेंगे साथ में, जिससे कि हमारा रिजल्ट और अच्छा आ सके। तो अब जैसे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, हमें ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना है क्या है, सिर्फ एक मेथड को हम अप्लाई करेंगे। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर मेथड आर वेरी यूजफुल इन मैनी स्पाइनल डिसऑर्डर। जो मैं सोचता हूँ कि कुछ मेथड हैं आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के जो स्पाइनल के डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। इस थेरेपी में, यानी कि जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी में, द साइट ऑफ डिसीज इज एक्सप्लेन वेरी वेल। हम जो डिसीज की जो साइट है, जहाँ पर वो कोई भी बीमारी है, वहाँ पर जैसे कि स्पाइन की बीमारी है या नी की बीमारी है, तो उसको हम साइट को बड़ी अच्छी तरह से डिफाइन कर पाते हैं। एंड इट सीम्स टू वेरी क्लोज टू एलोपैथिक, और ऐसा लगता है जैसे कि ये बहुत एलोपैथिक के क्लोज है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो एलोपैथिक के बहुत क्लोज है। सो वी शुड अंडरस्टैंड फ्यू आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर मेथड्स टू ट्रीट इफेक्टिवली। TCM क्या करता है? TCM गिव्स अस थिंकिंग ऑफ द डिसीज, हाउ इट डेवलप्स एंड हाउ वी ट्रीट, एंड इन सम केस आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर गिव्स बेटर रिजल्ट। TCM क्या कर रहा है कि TCM ये देख रहा है कि कोई डिसीज कैसे क्रिएट हो रही है और उस क्रिएट डिसीज को हम कैसे रिवर्स ऑर्डर में ला सकते हैं। ये जो थिंकिंग जो दे रहा है वो TCM दे रहा है। लेकिन जब डिसीज क्रिएट हो चुकी है, कहीं हम बात करते हैं, तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर साइट ऑफ एक्शन पे हमें जो है ज़्यादा हमें कंसंट्रेट करने के लिए बोलता है। जैसे कि आप जब किसी एलोपैथिक के पास जाते हैं और आपको एक पेन है, कहीं किसी एरिया में सर्वाइकल रीजन में पेन है, तो वो सर्वाइकल रीजन की MRI कराएगा या जो भी वो कराएगा, एक्सरे कराएगा, और वहाँ से आपको डिसीज़ बताएगा कि ये आपको सर्वाइकल बोन में ये आपको कुछ चेंजिंग हुआ है जिसकी वजह से आपको ये पेन आ रहा है। लेकिन वो चेंजिंग क्यों हुआ है, चेंज हुआ है, ये वो बता देगा उसकी एक्सरे या MRI देख के, लेकिन चेंज क्यों हुआ है वो नहीं बता पाएगा। ठीक है ना? यानी कि हम एक्सरे में क्या देख पा रहे हैं कि वो जो चेंजिंग है, C1 C5 जो भी कुछ है, जो भी चेंजिंग हुआ है, वो एक्सरे और MRI आपको बता रहा है, लेकिन वाई इट इज हैपेंड वो नहीं बता पाएगा। इसी प्रकार आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी ये चेंजिंग हुआ है, ये हम रिपोर्ट से देख के मालूम करेंगे, और उसका वो चेंजिंग के द्वारा, ये चेंजिंग जो हुआ है उसका हम ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कॉज का ट्रीटमेंट यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। कॉज यानी कि वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ क्यों है, वो यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो अभी क्योंकि हम मेथड के पास हैं, मेथड हम बात कर रहे हैं मेथड की, तो अभी हम कॉज की बात नहीं कर रहे हैं। डिसीज के जो 1 बाय 1 आगे चलेंगे, जब हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की बात करेंगे, तब हम उसके बारे में कि वो डिसीज चाइनीज में कैसे डेवलप हो रही है, क्या थिंकिंग है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन आज हमें बताना है उसके बारे में। ये हमारा राइट हैंड की रिस्ट है। जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको भी ज़्यादा एक्यूप्रेशर को, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर को नहीं पढ़ना है, सिर्फ इन फिगर को देखें। ये हमारा राइट हैंड की फिगर है जिसमें कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि उसके नंबर हैं, 0 नंबर है, 1 4 इसके जो उसके थंब साइड में है, और जो फिंगर साइड में जिसको हम बोलेंगे सेंटर से फिंगर साइड बोलेंगे, उसको 2 और 3 पॉइंट है। ये यिन साइड में है। ऐसे इसका बैक हमने लिया यांग साइड, तो जहाँ पर 0 था उसके बिल्कुल अपोजिट में हमने 9 लिया, और फिंगर साइड में है 7 और 6, और
थंब साइड में है 8 एंड 5, तो ये हमारा पॉइंट हो जाते हैं 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिर्फ आपको इस पॉइंट की लोकेशन को देखना है। ये और मैं आपको दिखा देता हूं कि ये हमारा राइट हैंड था। ये नेक्स्ट हमने लेफ्ट हैंड भी लिया है। राइट हैंड पे हम स्पाइन को कवर करते हैं और लेफ्ट हैंड पे हम ब्रेन को कवर करते हैं। जब हमारी डिसीज जो है आपस में मिली हुई है, यानी कि ब्रेन टू स्पाइन है, तब हमें लेफ्ट हैंड को भी सिलेक्ट करना पड़ता है। और पॉइंट की जो लोकेशन है वो वैसे ही है, सेम जैसे कि हमने राइट हैंड पे लिया था। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये लोकेशन है। अब हम जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो डिवीजन किया है स्पाइन का, मैं वो भी बता देता हूँ किस पॉइंट पे कौन सा वर्टिब्रा है। ये माना है किसी पॉइंट पे कोई वर्टिब्रा है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये हमने लिया है। और स्पाइन हमारी ये ऐसे रखी हुई है, जैसे सर्वाइकल से लेकर लंबर तक ये एक हमारी बनी हुई है स्पाइन। तो जो 9 जो नंबर है, जो कि हमारा यांग साइड पे जो सेंटर में आ रहा है, वहां से हम शुरू करते हैं। C1 C2 एंड C3, यानी कि 9 नंबर पे आया। 8 नंबर पे कौन से वर्टिब्रा आते हैं? C4 C5 एंड C6, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा चल रहे हैं। 7 नंबर पे कौन सा आते हैं? C7। अब 7 वर्टिब्रा हमारे सर्वाइकल के हमारे एंड हुए, यहां से शुरू होता है डॉर्सम 1 2, ये हमारा 7 पे है पॉइंट पे। 6 पे है D3 D4 एंड D5। 5 पे है हमारा D6 D7 एंड D8। 4 पे है हमारा D9 D10 और D11। 3 पे हमारा है D12 नंबर 1 एंड नंबर 2। 2 नंबर पे हमारा है नंबर 3 नंबर 4 एंड नंबर 5। 1 नंबर पे है हमारा सैक्रम 1 सैक्रम 2 एंड सैक्रम 3 एंड 0 नंबर पे है हमारा सैक्रम 4 सैक्रम 5 एंड कॉक्सिक। ये हमारा एक एक पॉइंट पे 3-3 वर्टिब्रा को हमने लिया हुआ है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार। आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि ये एलोपैथिक की तरह हम बात कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर मैं आपको फिर बताता हूं कैसे काम करता है। हमने बताया था कि राइट साइड और लेफ्ट साइड, अगर आपने ये हैंड देखा होगा, अगर मैं इसको ये सेंटर करता हूं तो राइट साइड और लेफ्ट साइड इसको डिवाइड करता हूं, तो 1458 राइट साइड में आता है। यानी कि जो मैं अगर अपने हाथ को आगे रखता हूं तो 1458 राइट साइड में हम मानते हैं, यानी 1458, और 2367 वो लेफ्ट साइड में होता है। तो इसी प्रकार स्पाइन को जब देखें, ये मैंने राइट साइड लिया स्पाइन का, ये लेफ्ट साइड लिया। 0 हमने बताया था कॉसेक्स है, यानी कि S4 S5 एंड कॉसेक्स, यहाँ पर 0 से 0 लिया जो कि हमारा टेल बोन पे आता है। और 9 हमारा ऊपर लिया हमने, 9 RMM 9 जो लिया वो C1 C2 एंड C3, यानी कि जो हमारा 0 से लेके 9 तक का हमारा ये पूरा स्पाइन है। क्लियर है? अब इसमें 1 नंबर हमारा 1 S1 S2 एंड S3, यानी कि 0 से एनर्जी कहाँ जाती है 1 पे, 1 से कहाँ जाती है 2 पे, 2 पे क्या एनर्जी गई हमारा नंबर 3 नंबर 4 एंड नंबर 5, फिर वहां से नंबर 2 नंबर 1 एंड डोर्सम 12 तक आई। उसके बाद ये चली गई फिर राइट साइड RMM 4 पे, जिसमें हमारा D9 10 और 11, फिर 5 नंबर इधर ही है, 6 7 8, फिर हमारा जो नंबर है 6 वो हमारा फिर लेफ्ट साइड आया, D3 D4 एंड D5। 7 नंबर भी हमारा C7 D1 एंड D2 ये यहाँ पर आया। उसके बाद हमारा फिर वापस राइट साइड आया, RMM 8 के पास आया, जिसमें हम C4 C5 एंड C6, और एंड होता है 9 नंबर पे। तो आप ये देखो कि ये एनर्जी कैसे जा रही है, 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 पे चली गई है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनाया है, जैसे कि ये हमारा एक मैंने स्ट्रक्चर साइड में लिया है, जैसे DNA का स्ट्रक्चर है, सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर ये एनर्जी बना रही है। जब बच्चा पैदा होता है, जब ओवम और एग्स आपस में मिलते हैं, आपस में मिलने के बाद एक न्यूरल ट्यूब का निर्माण करते हैं, एक न्यूरल ट्यूब बनाते हैं, और उसके अंदर स्पाइन का डेवलपमेंट होता है। न्यूरल जो ट्यूब होती है उसके अंदर स्पाइन का डेवलपमेंट होता है। यानी कि ये DNA जो बना है हमारा, ये स्पाइन का DNA, मतलब मैंने एक तरह से DNA का ही स्ट्रक्चर हमने बना के दिखाया है इसको, और ये न्यूरल ट्यूब के अंदर होता है। यानी कि आपका 0 से 9
एक कोई एक मदर है और एक फादर है, ऐसे लिया 0 to 9 लिया, और उसमें पूरी एनर्जी इसके बीच में हमारी है। ये हमने स्पाइन का स्ट्रक्चर लिया। क्लियर है? इसका होता क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है पहले हम वो समझे। ये मैंने आपको थोड़ा बताया कि ये कैसे एनर्जी मूव कर रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चक्रा मैग्नेट को यूज करेंगे। चक्रा मैग्नेट, यूज चक्रा मैग्नेट ऑन दिस पॉइंट। हम इस पे चक्रा मैग्नेट को यूज करेंगे। कैसे करना है, पहले हमें वहां पे इन्फ्रेंस निकालनी है, हर पॉइंट की इन्फ्रेंस निकालनी है। इन्फ्रेंस कैसे निकालते हैं, मेक ए टावर बाई चक्रा मैग्नेट फॉर टेकिंग इन्फ्रेंस। एक टावर बनाना है हमने, जैसे कि ये मैंने 10 चक्रा मैग्नेट एक साथ रखे हैं और इनका एक मैंने टावर बना लिया। टावर बनाने के बाद मुझे अपने मैग्नेट से अपने पॉइंटों की इन्फ्रेंस निकालनी है। अब जैसे कि ये 10 पॉइंट्स हैं, इन 10 पॉइंट पे मुझे 0 की इन्फ्रेंस निकालनी है, यानी कि मुझे सबकी निकालनी है, 0 to 9 सबकी निकालनी है। तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, जैसे मुझे 0 की इन्फ्रेंस निकालनी है तो राइट हैंड के रिस्ट पॉइंट पे, जिसको राइट मेगा मेरिडियन है, वहाँ पर मैं अपना ये टावर को रखूँगा उस पर। जैसे कि ये मैंने अभी मैंने ये दिखा रखा है आपको कि टावर को मैं ऐसे पकड़ूंगा और उस पॉइंट के ऊपर रखूँगा। यानी कि एक तरफ मेरा ये सिरा कौन सा हो गया, वाइट बीच वाला मैग्नेट है, और येलो जो है सर्किल है। मैं बताना भूल गया आपको कि जैसे ये मैग्नेट होती है, अगर ये येलो सेंटर ऊपर है तो यानी कि ये सिडेशन, हम बोलते हैं कि हमारा वो पॉइंट सिडेट हो रहा है। अगर मैं ऊपर येलो मैग्नेट रखता हूं तो वो पॉइंट हमारा सिडेशन हो रहा है। और अगर मैं ऐसे वाइट ऊपर रखता हूं, यानी कि सेंटर वाइट है और रिंग जो है येलो, अगर मैं ये ऊपर रखता हूं तो वो इसका मतलब होता है कि वो जो है हमारा पॉइंट टोन हो रहा है। तो मैं बता रहा था कि ये हम चक्रा की इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं। अब 0 की इन्फ्रेंस निकाली, ऐसे टावर को मैं रखूंगा जैसे कि मैंने अभी रखा हुआ है, इसमें टोन ऊपर की तरफ है, और मैं अपनी फीलिंग देखने की कोशिश करूंगा, अपनी ब्रीथिंग को देखूंगा और ब्रीथिंग को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं अपने इस टावर को चेंज करूंगा, यानी कि वापस दूसरी दिशा से रखूंगा उसको मैं, दूसरी दिशा से, यानी कि तब मेरा जो सेंटर का बीच वाला जो मैग्नेट है येलो, वो ऊपर आ जाएगा और जिसका रिंग जो है वाइट होगा वो ऊपर आ जाएगा। तब मैं उसकी तरफ से रखूंगा और फिर अपनी ब्रीथिंग को मैं देखने की कोशिश करूंगा, समझने की कोशिश करूंगा। उन दोनों ब्रीथिंग में एक तरफ आपको थोड़ी शॉर्ट ब्रीथ होगी और एक तरफ आपको डीप ब्रीथ होगी। मतलब आप देखोगे जब उसमें दोनों में कंपैरिजन करोगे तो एक तरफ ऐसा लगेगा कि आपको थोड़ी शॉर्ट ब्रीथ आ रही है और एक तरफ ऐसा लगेगा जैसे कि आपको डीप ब्रीथ आ रही है। तो जिसमें आपको अच्छी तरह डीप ब्रीथ आ रही है वो वाला पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है। अगर मैंने सोचा कि मेरा जो व्हाइट सिरा जो अभी दिखा रहा है इससे मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, यानी डीप ब्रीथ महसूस हो रही है, तो मैं इस पॉइंट को टोन करूंगा। यानी कि इस जो मैग्नेट जैसे दिखाई दे रही है ऐसे ही मैं अपने टेप पे चिपकाऊंगा। ये टोन, जैसे टोन चक्रा है, इसको मैं टेप के पीछे की तरफ से ये मैंने चिपकाया हुआ है मैग्नेट, और इसको टेप पे चिपका के उसको वहां पे स्टिक कर दूंगा उस पॉइंट के ऊपर। फिर मैं अपना 1 नंबर पॉइंट की निकालूंगा, फिर 2 नंबर पॉइंट की निकालूंगा, फिर 3 नंबर पॉइंट की निकालूंगा। ऐसे निकाल के जैसे जहां पर आ रहा है वहां पे मैं अपने इसको टेप से मैग्नेट को स्टिक करता चला जाऊंगा। तो ये पूरे मैं 0 to लेके 9 तक की ये इन्फ्रेंस निकाल के ये चक्रा मैग्नेट वहां पर लगाऊंगा। काम क्या करता है, आई विल टेक इन्फ्रेंस ऑफ ऑल द पॉइंट 0 to 9 एंड अप्लाई ऑल पॉइंट एज फॉर इन्फ्रेंस। अब जो भी मेरे पॉइंट है मैंने एज फॉर इन्फ्रेंस उनको लगा लिया। दिस एक्सरसाइज बैलेंसेस द स्पाइन एनर्जी। ये क्या करती है, ये एक्सरसाइज स्पाइन की एनर्जी को बैलेंस करती है, वर्टिब्रा को हील करने की कोशिश करती है, डिस्क स्पेस को मेंटेन करने की कोशिश करती है, इन्फ्लेमेशन अगर वर्टिब्रा में कहीं पर भी हो रहा है या स्पाइनल कॉर्ड में उसको ठीक करने की कोशिश करती है, और हमारे को रिलीफ मिलता है। इट गिव्स द रिलीफ इन सम एक्सटेंट। वी कैन से दिस वर्क एज द लोकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पाइन, बट दैट कुड नॉट ट्रीट द कॉज ऑफ द डिसीज। जो ये ट्रीटमेंट है ऐसे ट्रीटमेंट आपको करेगा जैसे कि आपने कोई लोकल ट्रीटमेंट कर लिया है और ऐसे आपको फीलिंग होगी, लेकिन ये कॉज ऑफ द डिसीज को ट्रीट नहीं कर पा रहा है। Along with this treatment, we diagnose the cause of the disease in TCM pattern and apply that diagnosed protocol. जब मैं अब हम इसके साथ साथ अब क्या करेंगे, उस पेशेंट का जो है, जो हम अपना कर रहे हैं या पेशेंट की बात कर रहे हैं, उसका हम TCM पैटर्न भी डायग्नोज करेंगे
ये टीसीएम पैटर्न डायग्नोज मैं डिसीज वाइज आपको आगे हर एपिसोड में बताऊंगा। जैसे कि जब मैं सर्वाइकल की बात करूंगा तो उसमें हम क्या टीसीएम पैटर्न होना चाहिए, वो डिसीज क्यों क्रिएट हो रही है, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक मुझे ये बताना था आपको कि इन्फ्रेंस कैसे निकालते हैं उस पॉइंट की, और राइट मेगा मेरिडियन पे हम ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। आई विल एक्सप्लेन हाउ टू डायग्नोज प्रोटोकॉल इन डिसीज ट्रीटमेंट सेक्शन। जो अभी ट्रीटमेंट सेक्शन आपको मैं बताऊंगा, रोज एक हम एपिसोड लेके चलेंगे, उसमें मैं आपको। तो आज का मेरा इतना ही टॉपिक है। हम जो तरीका है, जो मैंने एक मेथड आपको बताया राइट मेगा मेरिडियन पे इन्फ्रेंस निकाल के ट्रीटमेंट करने का, ये हम अपने स्पाइन के किसी भी ट्रीटमेंट में ऐड कर सकते हैं। जो रेडीमेड प्रोटोकॉल आपको दिए गए हैं, जो जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पढ़े हुए हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि जो रेडीमेड प्रोटोकॉल दिए हैं उसको मैं यूज़ करने को नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आपको 0 टू लेके 9 तक सबकी इन्फ्रेंस निकालनी है। कि आप सोचते हैं कि मैं तो लंबर के लिए सिर्फ नंबर 2 को या ये 2 नंबर पॉइंट को लेके मैं ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। कि स्पाइन जो पूरी एक यूनिट है, अगर हम लंबर का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें सर्वाइकल का ट्रीटमेंट भी करना चाहिए। जब हम सर्वाइकल का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें लंबर का ट्रीटमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि एक स्पाइन एक यूनिट है। अगर मैं नीचे से एक ईंट को हटाने की कोशिश करूंगा, अगर कोई एक पूरे टावर में कुछ एक चीज़ एक साथ रखी हुई है, तो एक नीचे से हटाऊंगा तो ऊपर भी कुछ ना कुछ उसमें हलचल होगी। तो इसी को मानते हुए हमें ये पूरा 0 टू लेके 9 तक का इन्फ्रेंस निकालना है, और जैसे इन्फ्रेंस आया है वैसे आपको लगाना है। ये इन्फ्रेंस आपको नेक्स्ट डे फिर निकालना है, ट्रीटमेंट के साथ हम इसको ऐड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं हम एक नए मेथड के साथ, फिर उन मेथड के बाद हम ट्रीटमेंट। धन्यवाद साथियों।